वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। रिटन में और इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही यूज़ होता है इसका। प्रेजेंट मतलब होता है अभी, और इंडेफिनिट का मतलब होता है जो टाइम फिक्स नहीं बताता। इंडेफिनिट इसे कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस काम को बताता है जो रोज़ होता है, आदत है या हमेशा सच होता है। जो काम आज भी होता है, कल भी होता था और कल भी होता रहेगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता है। रोज़ का काम प्लस हमेशा सच इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रोज़ का काम और हमेशा सच ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। डेली रूटीन 90% प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। रोज़ होता है डेली रूटीन, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आदत हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। हमेशा सच हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहावतें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। लाइव कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और फीलिंग्स लाइक लव, नो, बिलीव हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो अभी मैंने बताया था कि अगर डेली रूटीन का कोई सेंटेंस आता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो उठता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हैबिट, वह रोज़ दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, ये आदत में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सूरज पूरब से उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। लाइव कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। वह गेंद मारता है। ही हिट्स द बॉल। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। भारत मैच जीता है। इंडिया विंस द मैच। फीलिंग्स, अगर कुछ मैं तुम्हें जानता हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। और वो हमेशा, कहावतें हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेगा। अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ ऐसे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ज़्यादातर बनते हैं। अब इसकी पहचान के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आए तो 90% प्रेजेंट डिफिनिट में ही होता है। अब प्रेजेंट डिफिनिट में वर्ब, अगर हम पहले ये समझ लेते हैं एस या ई एस कहाँ पर लगते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस या जेड आए तो वहाँ पर ई एस लगेगा। सिंपल से प्ले, गो, ये दोनों वर्ड हैं। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो इसके लास्ट में वाई आया तो ये हो जाएगा प्लेज। इसके लास्ट में ओ आया तो यहाँ पर ओ आया। तो फॉर्मूला ये बोलता है जहाँ पर ओ, किसी भी शब्द के अंत में ओ आए या एक्स आए या सी एच आए या एस एच आए या डबल एस आए, जेड आए तो ई एस लग जाएगा। तो यहाँ पर ओ आया तो यहाँ पर मतलब ई एस लग जाएगा। जैसे वॉच, वॉच, रीड, ये दोनों शब्द हैं। ये भी एक शब्द है, ये भी एक वर्ड है। दोनों वर्ड है। तो इसके लास्ट में, शब्द के लास्ट में सी एच आया, इसके लास्ट में डी आया तो सी एच में ई एस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी एच है और यहाँ पर कहीं पर डी नहीं है तो यहाँ पर एस लगेगा। तो इसका होगा रीड्स, इसका होगा वॉचेस। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे ऐसा कोई एग्जांपल है, गो, गोस हो जाएगा। फिक्स, फिक्सेस हो जाएगा। वॉच, वॉचेस हो जाएगा। वॉश, वॉसेस। मिस, मिसेस। बज, बजेस। अब एक यहाँ पर ये भी जान लिया, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर ई एस लग जाएगा। अगर वाई से पहले वोवेल है तो वाई में एस लग जाएगा। ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक ये 26 अक्षर होते हैं, आपको तो पता ही होगा। 5 वोवेल्स स्वर और 21 कॉन्सोनेंट व्यंजन। अगर ये ए ई आई ओ यू वाई से पहले अगर ये पांचों आते हैं तो वाई में एस लग जाएगा। अगर वाई से पहले ये आते हैं तो वाई को हटाकर आई ई एस लग जाएगा। जैसे एग्जांपल, वह पढ़ता है तो ही रीड्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ता है। ही स्टडीज़। वाई को हटाकर स्टडी
ये है, तो मैंने क्या किया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया, डी आया, तो वाई स्टडीज़ हो जाएगा। फ्लाई ऐसे फ्लाई, तो फ्लाई वाई को हटाकर ई एस लगा देंगे, फ्लाइज हो जाएगा, वाई ई एस लगा देंगे, फ्लाइज हो जाएगा। क्लियर। अब इसका जो सब्जेक्ट बनेगा, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, इसका जो सब्जेक्ट बनेगा, पहले हम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो किसी किताब में जल्दी आपको नहीं मिलेगा। अगर नेवर के यूज़ आता है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर आता है, तो इसके साथ नेवर के साथ डू डज कभी नहीं लगेगा, नेवर के साथ कभी भी डू डज नहीं लगेगा। ये पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर आएगा, वर्ब में एस ई एस लगेगा। इसके एस या ई एस कहाँ पर लगता है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो नेगेटिव सेंटेंस आया, नेवर आएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब में, अगर डू डज आएगा तो वर्ब में एस ई एस कभी नहीं लगेगा। डू डज आया, एस ई एस गायब हो जाएंगे। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, डू यू नेवर टेल अ लाई, ये हो गया। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल सीधी सी बात होगी। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस मतलब हुआ मैं जाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस मतलब हुआ मैं जाता नहीं हूँ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हुआ क्या मैं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव आप मैं इतने तरीके से बना सकता हूँ, पहले डू डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डू या डज आएगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले शी ही इट या नाम या सिमिलर सब्जेक्ट एक वचन करता हो, सब्जेक्ट अगर ऐसा आता है तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा। जैसे वह गाती है, वह गाती है, तो अगर मैं इसको पूरा वो कर दूँ तो वह प्लस गाना प्लस ती है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हिंदी में। तो ताती त्या है मतलब ये प्रेजेंट डिफिनिट हो गया। तो शी, अब क्या बोलता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस लगेगा। अगर शी आ जाए, ही आ जाए, इट या किसी का नाम आ जाए या सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हमेशा वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा। तो शी सिंग गाया, तो इसमें ई एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जी आया, तो यहाँ पर एस लग जाएगा। वह जाता है, वह जाता है, तो ही गो, अब यहाँ पर इसकी गो के बाद ओ आया, यहाँ पर ओ आ रहा लास्ट में, तो ई एस लगेगा, गोज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू वी दे, या प्लूरल कोई सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यही होगा। इसमें वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, तो वह गाती है, अगर यही आ जाए तुम गाते हो, तुम गाते हो, तो यू प्लूरल यू सिंग, ये हो गया पर। वह जाता है, हम जाते हैं, अगर ये आ जाए सेंटेंस हम जाते हैं, तो वी गो, वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। ऐसे जैसे कि मैंने ये बताया यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये पहला बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में डू या डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आएगा। तो जैसे इसी एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, वह खेलता है,
इसको इतने तरीके से हम बना सकते हैं, वह नहीं खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह क्यों नहीं खेलता है। आप इतने तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये जो आएगा, वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, तो ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही डज नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। क्या वह क्यों खेलता है, तो वाई डज ही प्ले। वह क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही नॉट प्ले। ये ऐसे बनेगा सेंटेंस। अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर एस नहीं लगता, और यहाँ पर डस की जगह डू लग जाता और सारा कुछ सेम होता। अब आगे बढ़ते हैं। नेवर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, नेवर ऐसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, मैंने अभी सारा बनाया, एक पॉजिटिव सेंटेंस का बनाया, नेगेटिव का बनाया, इंट्रोगेटिव का बनाया। इंट्रोगेटिव में इतने सारे मैंने बनाया, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ हमेशा डू डज आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल यहाँ पर मैंने जितने भी कुछ सेंटेंस ले रखा है, इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे वह दुर्व्यवहार करता है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। और दुर्व्यवहार करता है तो मतलब ये हमारा क्या, पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस के लास्ट में मैंने देखा तातीते आया, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट डिफरेंट है। और दुर्व्यवहार करता है तो वह क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला ये होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस आएगा। तो ही मिसबिहेव के लास्ट में ई आ रहा है, तो यहाँ पर एस लग जाए। ही मिसबिहेव्स, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मेरे से करता है, तो ही मिसबिहेव्स विद मी। तुम तुतलाते हो, यू लिस्प मतलब तुम तुतलाते हो। यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। वह हकलाता है, ही स्टैमर्स। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा जो वर्ब आ रहा वो भी सिंगुलर बन जाता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब होगा। अब आपका देखिए, वह अंगड़ाई नहीं लेता है, नहीं आया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है, और प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही डज नॉट स्ट्रेच हिज बॉडी। अगर यहाँ पर होता तुम अंगड़ाई नहीं लेते हो, तो यू डू नॉट स्ट्रेच योर बॉडी आ जाता है। शीला अंगड़ाई नहीं लेती है, तो शीला डज नॉट स्ट्रेच हर बॉडी आ जाएगा। वह यह बात साबित नहीं करता है, ही डज नॉट प्रूव दिस। क्या वह अपने आप को बेवकूफ़ समझता है, डज ही कंसिडर हिमसेल्फ स्टूपिड। क्या तुम उसे नहीं समझाते हो, डू यू नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड। किसी भी सेंटेंस के पहले अगर क्या वर्ड आता है, तो क्या की मीनिंग कभी नहीं लगेगा, क्या की इंग्लिश कभी नहीं लगेगा, उसका हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा सेंटेंस से पहले। तो डू यू नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड। तुम खाना चप चप करके क्यों खाते हो, वह कैसे छींकता है, वाई डू यू चैम्प फूड। चैम्प मतलब चप चप कर खाना। तो जहाँ पर डू या डज आएंगे वहाँ पर वर्ब में एस कभी नहीं लगेगा। वह कैसे छींकता है, तो कैसे की मीनिंग पहले हम पहले लाएंगे कैसे। डज ही स्नीज मतलब छींकना होता है। तो ये अब मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, सिंपल सेंटेंस में वर्ब प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट ये आएगा। नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इंट्रोगेटिव हुआ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आएगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता रखा है। इसके लिए ऐसे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ए एस लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, जैसे वर्ब है वैसे ही रख देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का डज लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। इंट्रोगेटिव के लिए भी सेम है, जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब होगा। ये आपको याद करना होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप कमेंट करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दूसरा टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।